खबर लखनऊ से। शिवपाल यादव का बड़ा सियासी बयान। शिवपाल ने समान नागरिक संहिता की मांग की, कॉमन सिविल कोड लागू हो। तो शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कॉमन सिविल कोड लागू होने की बात की। लोहिया और अंबेडकर ने भी यही मांग की थी। तो कॉमन सिविल कोड के लिए लड़ेंगे शिवपाल, और शिवपाल की सियासी विचारधारा में यू टर्न। तो अब कॉमन सिविल कोड की वकालत एक बार फिर सामने आई। पार्टी में कार्यक्रम के दौरान आज कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान बात की तो शिवपाल की सियासी विचारधारा, अब कॉमन सिविल कोड की वकालत एक बार फिर से की जाए, जो कि वो विचारधारा जो लगातार जिस तरीके के समान नागरिक संहिता की जो मांग थी, वो अब एक बार फिर शिवपाल यादव ने कही। जो लोहिया और अंबेडकर के आदर्शों को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोहिया भी चाहते थे और अंबेडकर भी यही चाहते थे। तो फिलहाल जब बात करें तो शिवपाल यादव का बड़ा सियासी बयान। तो लोहिया और अंबेडकर में भी यही मांग की थी, और अब यही मांग शिवपाल यादव भी फिलहाल दोहराते नजर आ रहे हैं। तो एक पार्टी में एक कार्यक्रम था और एक कार्यक्रम के दौरान ये बात की। रास्ते में उन्होंने भी आवाज उठाई थी, लोहिया जी ने 67 में आवाज उठाई थी। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज, तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें लोहिया जी के और अंबेडकर जी के जो भी सपने अधूरे थे, उनकी आवाज उठाकर के अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। रास्ते में उन्होंने भी आवाज उठाई थी, लोहिया जी ने 67 में आवाज उठाई थी। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज, तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें लोहिया जी के और अंबेडकर जी के जो भी सपने अधूरे थे, उनकी आवाज उठाकर के अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो समान नागरिक संहिता यानी कि अगर बड़े संक्षेप में करें तो सबको बराबरी का एक तरीके से अधिकार, जिसकी मांग लगातार पहले भी राजनीतिक दल उठाते रहे, लेकिन अब शिवपाल यादव का एक बयान, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समान नागरिक संहिता की मांग को वो एक बार फिर उठाएंगे। तो कॉमन सिविल कोड लागू हो, और इसके लिए अब वो आगे अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, जिसके लिए अब उन्होंने अंबेडकर को भी कहा, उन्होंने कहा कि लोहिया भी यही चाहते थे। तो शिवपाल यादव का बड़ा सियासी बयान। शिवपाल यादव ने समान नागरिक संहिता की मांग को एक बार फिर प्रमुखता से उठाने की बात की। रास्ते में उन्होंने भी आवाज उठाई थी, लोहिया जी ने 67 में आवाज उठाई थी। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज, तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें लोहिया जी के और अंबेडकर जी के जो भी सपने अधूरे थे, उनकी आवाज उठाकर के अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। रास्ते में उन्होंने भी पीएसपीएल प्रवक्ता दीपक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। शिवपाल यादव का जो बयान आज उन्होंने कॉमन सिविल कोड को लेकर के बात की है, समान नागरिक संहिता की मांग की है, किस तरीके से अब आप लोग मिलकर के आवाज उठाएंगे, अपनी बात रखेंगे? दीपक जी देखिए, ये मामला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पे आयोजित कार्यक्रम का था। तो बाबा साहब ने संविधान सभा में समान नागरिक संहिता की बात की थी, इसी को शिवपाल सिंह जी ने उद्धृत किया था। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1967 के चुनाव में इस मुद्दे को उठाए थे। तो अब बाबा साहब और लोहिया जी की संदर्शिता को दर्शाते उन्होंने इस बात को रेखांकित किया। जी, ये तो एक ऐतिहासिक तथ्य है ना। जी 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 जी, हम इतिहास से तो मुंह मोड़ नहीं सकते जी बिल्कुल।
जी बिल्कुल। दीपक जी, अगर मैं बात करूं तो पूरी तरीके से ये भी इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी भी तो आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने भी साफ तौर पर कहा है। देखिए, सबसे हाँ। पहली बात मैं आपको बता दूं। हाँ। पहली बात तो समान नागरिक संहिता ये संविधान सभा के समय से इस देश का मुद्दा रहा है। जी। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी का विषय है। जी। लेकिन राम मनोहर लोहिया ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज के हित में कोई बात कह रहा है तो उसका स्वागत है। जी। हमारा अपना अकीदा है ना। जी बिल्कुल दीपक जी, ये आपकी अपनी पार्टी का अपना विजन हो सकता है जिसे आप किस तरीके से उठाएंगे, लेकिन अब ये मांग जैसे पहले भी उठती चली आई, लेकिन अब आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे इस कॉमन सिविल कोड को लेकर के? जब जी अब इस पे देखिए, इस पे जब पार्टी की राष्ट्रीय हाँ। कार्य समिति की बैठक होगी उसके बाद जो भी निर्णय लेना आवश्यक है शिवपाल सिंह जी लेंगे। लेकिन मेरी निजी राय ये है कि समान नागरिक संहिता समय आ गया है कि इसको मुद्दूर किया जाए और एक ऐसा मसौदा बनाया जाए जिसमें सभी धार्मिक और सांप्रदायिक विचारों का समावेश हो। जी। जी। एक सर्वस्पर्शी, एक समावेशी समान नागरिक संहिता जो समत्व की ओर हमें आगे ले जाए और राष्ट्रीयता और समाजवाद की अवधारणाओं को पूर्ण करे। जी बिल्कुल दीपक जी, जिस तरीके से अगर बात करें, लगातार मैंने अभी आपने भी बताया इस चीज को कि बीजेपी की भी यही विचारधारा है और शिवपाल यादव भी ने भी अब ये बात अंबेडकर जयंती के अवसर पर रखी। लेकिन कुल मिलाकर के अगर बात करें तो अब जो नीतियां हैं दोनों की विचारधारा अब लगता है कि एक समान होती नजर आ रही है। दीपक जी देखिए, विचारधारा की समानता की बात नहीं है ना जी। सवाल यह है कि शिवपाल जी एक प्रतिबद्ध समाजवादी हैं, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले हैं। जी। डॉक्टर लोहिया ने जो